देश नीति आपको इससे पहले ये खबर दिखा चुका है कि 30 अप्रैल को राहुल गांधी अमेठी का दौरा करने वाले हैं, मगर जनता जो है वो ढूंढ रही है लापता केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद, अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी जी चलिए अमेठी में चुनाव हार गई, मगर केंद्र में वो मंत्री हैं। कई ऐसे पद हैं दोस्तों जिसको लेकर स्मृति ईरानी भी रेस में है, ऐसा कहा जा रहा था। उनमें से एक पद था राज्यसभा की टिकट का पद। राज्यसभा भेजा जाएगा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को या फिर नहीं भेजा जाएगा? देखिए, जब तक वो सांसद थी लोकसभा में उन्होंने बहुत से मुद्दे उठाए, लोकसभा में कईयों से वो भिड़ी, मगर अब क्योंकि वो सांसद नहीं है चुनाव हारने के बाद, तो ज्यादा आपको वो नजर नहीं आती दोस्तों। केंद्र में मंत्री हैं बेशक, मगर उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, इस बात की अटकलें काफी समय से शुरू थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि संसद में फिर से जाकर सांसदों के बीच बैठना शायद अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के नसीब में ही नहीं है, क्योंकि जो अब एक रास्ता नजर आ रहा था राज्यसभा के जरिए संसद में जाने का, वो रास्ता भी खुद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। क्योंकि कह सकते हैं दोस्तों, राज्यसभा का दो नेता जो हैं उनको माना जा रहा था कि राज्यसभा उनको भेजा जाएगा, मगर उन दोनों का ही पत्ता कट करते हुए एक ऐसे नेता को चुना गया है जिनका आरएसएस से बहुत गहरा नाता रहा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक भी चुनाव वो जीते नहीं है। मतलब स्मृति ईरानी जी फिर भी इससे पहले का चुनाव जीत गई थी, तो कायदे से भाजपा को एक चांस दे देना चाहिए था, मगर नहीं दिया है। अब वो नेता कौन है जिनको स्मृति ईरानी जी की जगह चुना गया है, इस खबर में आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, अब फिलहाल चर्चा में फिर से आ गई हैं। कुछ समय पहले तक चर्चा में इसलिए थी कि राहुल गांधी अमेठी जा रहे हैं, मगर 11 महीनों से अमेठी में स्मृति ईरानी जी नजर नहीं आई है। वो भी तब जब स्मृति ईरानी ने अमेठी को उनका परिवार बताया था और कहा था कि अपना घर वो वहीं पर बना लेंगी ताकि जनता को दिल्ली आने की जरूरत ना पड़े। चलिए 11 महीने से वहां तो नहीं दिखी, मगर उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद राज्यसभा के जरिए ही सही, मगर संसद में नजर आएंगी स्मृति ईरानी। लेकिन संसद में वो नजर आती उससे पहले उनका पत्ता जो है वो कट कर दिया गया। ये मैं क्यों कह रही हूँ उसको जरा समझिए दोस्तों। आपके स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक देखिए काफी समय से अटकलें चल रही थी कि भाजपा ने आंध्र प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव के लिए राज्यसभा उपचुनाव के लिए वेंकट सत्यनारायण के नाम पर मोहर लगा दी है। आरएसएस से लंबे समय से सत्यनारायण जो है वो जुड़े हुए हैं, साथ ही पार्टी के साथ उन्होंने काफी वफादारी जो है वो निभाई है। संगठनात्मक अनुभव और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार उनको बनाया गया है। ये जो राज्यसभा का उपचुनाव है ये 9 मई को होने वाला है दोस्तों। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वी विजय साई रेड्डी के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट के लिए चुनाव जो है वो 9 मई को होगा। अब किसी दूसरे उम्मीदवार के नामांकन की उम्मीद फिलहाल जताई नहीं जा रही है। ऐसे में सत्यनारायण का उच्च सदन तक पहुंचना तय माना जा रहा है। पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राज्यसभा से मौका मिले, या फिर तमिलनाडु में जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे, जिनको अभी अभी अध्यक्ष पद से हटाया गया, अन्नामलाई, उनको भी बनाया जा सकता है राज्यसभा से सांसद, या राज्यसभा का उम्मीदवार जो है उनको बनाया जा सकता है। इस बात की आशंका जताई जा रही थी, मगर अब जिस तरीके से उनको ना चुन के, अन्नामलाई को ना चुन के या स्मृति ईरानी को ना चुन के राज्यसभा के सांसद के उम्मीदवार के तौर पर सत्यनारायण को चुना गया है, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है। अब उनको चुनने की कोई तो और वजह भी होगी। अब वो वजह क्या है वो भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल जिन सत्यनारायण की बात हो रही है दोस्तों, वो नेता भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वफादार पार्टी के कार्यकर्ता बताए जाते हैं, आरएसएस से शुरू से जुड़े हुए हैं। साथ ही कहा जाता है कि जब जब पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो कई बार तैयार किया, उनकी तरफ से कई बार जब जब मैनिफेस्टो तैयार किया गया, घोषणा पत्र तैयार किया गया, उस समय भी कई कमेटियों का हिस्सा ये रहे हैं। देखिए, ओबीसी वर्ग के गौड़ समुदाय से आते हैं सत्यनारायण, और
भाजपा को उम्मीद है कि उनके चयन से जो पिछड़े वर्ग हैं उनमें एक संगठनात्मक संदेश जाएगा और विचारधारा से गहराई से वो परिचित है कि भाजपा की क्या विचारधारा है, आरएसएस की क्या विचारधारा है, इसलिए उनको खड़ा किया गया है। 15 साल की उम्र से ही वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। 1976 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव उन्होंने किया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। 1980 में भाजपा के आधिकारिक तौर पर भाजपा से वो जुड़े और भीमावरम नगर महासचिव, जिला सचिव, काउंसलर, विधानसभा संयोजक कई पदों पर कार्य कर चुके हैं। 1996 में नरसापुर लोकसभा चुनाव और 2006 के एमएलसी चुनावों में सफलता नहीं मिली, चुनाव हार गए। फिर भी पार्टी के प्रति दीर्घकालिक निष्ठा रखी और सेवा उन्होंने लगातार की पार्टी की, जिसके बाद उनको ये फल जो है मिला है। पार्टी में सत्यनारायण की छवि जो है वो एक जमीनी कार्यकर्ता की रही है शुरू से, जिन्होंने संगठनात्मक मजबूती के लिए वर्षों तक काम किया है। भाजपा नेताओं का ये मानना है कि सत्यनारायण राज्यसभा में संतुलित और अनुभवशील आवाज साबित हो सकते हैं, जो न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि पूरे देश में पार्टी के दृष्टिकोण को मजबूती से उठाएंगे। कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी की जगह एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिनको चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन वो पार्टी के लिए काफी लंबे समय से जुड़े रहे। ये बात भी सच है कि जब से स्मृति ईरानी जी भाजपा का हिस्सा बनी, तब से भारतीय जनता पार्टी का साथ उन्होंने भी नहीं छोड़ा। भाजपा के लिए वो भी बहुत लड़ी और जिस तरीके से उन्होंने भाजपा के लिए बार बार आवाज उठाई, एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते या एक सांसद होने के नाते, उस हिसाब से इस पद के लिए उनको भी एक मौका दिया जाना चाहिए था, मगर नहीं दिया गया। अब क्यों नहीं दिया गया ये पार्टी के आला कमान जाने, पार्टी के अंदर होने वाली रणनीतियां जो बनाते हैं वो जाने। मगर फिलहाल के लिए ऐसा देखा जा रहा है दोस्तों कि स्मृति ईरानी जो है वो फ्रंट फुट पर कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, अमेठी जाने वाले हैं राहुल गांधी या कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अमेठी पहुंचेंगे। 30 अप्रैल को ये दौरा होने वाला है, मगर काफी लंबे समय से स्मृति ईरानी को अमेठी में ढूंढा जा रहा है, क्योंकि एक मतलब आप कह सकते हैं एक कार्यकाल उनका सांसद के तौर पर अमेठी में रहा है। राहुल गांधी को हराकर वो सांसद के पद पर विराजमान हुई। इससे पहले उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर उन्होंने राहुल गांधी को हराया और जो है जीत कर कहीं ना कहीं आई वो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब आपने अमेठी को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, तो फिर आप एक बार ही सही कम से कम अमेठी में अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए तो सही। चुनाव वो हार गई, क्या उसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है उनको कि उनको सांसद का पद जो है वो भी नहीं मिल रहा है? आपको क्या लगता है दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।